ऐसे वक्त में जब नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के खिलाफ गोलबंदी में जुटे हैं, अखिलेश यादव भी कांग्रेस को आंख दिखा रहे हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में सोनिया गांधी, राहुल गांधी जैसे नेता राजनीति के चाणक्य के नाम से जाने जाने वाले शरद पवार से इन दोनों गुरु ज्ञान लेने में जुटे हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक हो या विपक्षी दलों की बैठक, दोनों नेता पवार से गुफ्तगू करते दिखे। इंडिया गठबंधन की बैठक हो या फिर जंतर मंतर पर विपक्षी गठबंधन के नेताओं का प्रदर्शन, हर जगह राजनीति के चाणक्य कहने जाने वाले शरद पवार को खूब तवज्जो मिल रही है। जंतर मंतर पर चल रहे विपक्ष के प्रदर्शन में भी राहुल और शरद पवार एक दूसरे के करीब बैठे थे। इस तस्वीर में राहुल पवार से बातचीत करते दिख रहे हैं। दरअसल हाल ही के दिनों में पवार और कांग्रेस के बीच काफी नजदीकी देखने को मिली है। पवार के बाद 6 दशक से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। जाहिर है राहुल को वो कुछ दाव ही बता रहे होंगे। एक वक्त था जब सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर कांग्रेस छोड़कर अलग पार्टी बनाने वाले पवार का इन दिनों सोनिया गांधी से भी अच्छे रिश्ते हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक में दोनों नेता आपस में काफी चर्चा करते दिखे। दरअसल पवार एक वक्त सोनिया गांधी के पति राजीव गांधी के भी करीबी रहे हैं। इसके अलावा उनका लगभग सभी विपक्षी पार्टियों से अच्छी पैठ है। अपने जीवन के 8 दशक देख चुके पवार राजनीति के दिग्गज माने जाते हैं। पिछले 10 साल से कांग्रेस केंद्र की सत्ता से दूर है। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं। जाहिर है दोनों दल कुछ राजनीतिक दावी बना रहे होंगे। शरद पवार ने ही सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया था। इतना ही नहीं, साल 1999 में उन्होंने इसी मुद्दे को आधार बनाकर कांग्रेस से किनारा करते हुए एनसीपी का गठन किया था। लेकिन अलग दल होने के बाद भी एनसीपी का राजनीति कांग्रेस के साथ ही चलती रही, चाहे महाराष्ट्र में सरकार बनाने का मुद्दा हो या फिर यूपीए सरकार का। इंडिया गठबंधन की बैठक में सोनिया और शरद पवार के बीच सहज रिश्ते भी दिखे। हाल ही के दिनों में एसपी, जेडीयू, टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को आंख दिखाई है। पवार के इन सभी दलों से रिश्ते अच्छे हैं। 24 के चुनाव से पहले पार्टी किसी कीमत पर कमजोर नहीं दिखना चाहती। ऐसी स्थिति में पवार कांग्रेस के संकट मोचक भी बन सकते हैं। गठबंधन की बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पवार में भी काफी बातचीत होती हुई दिखी। इस बैठक के बाद कांग्रेस ड्राइविंग सीट पर दिखी। खड़गे ने पीसी में इंडिया गठबंधन की योजना का ऐलान किया। हालांकि बैठक में पीएम पद को लेकर कोई सहमति नहीं बन पाई। एक सच ये भी है कि पवार भी लंबे अरसे से पीएम की रेस में रहे हैं। बात 1991 की हो, जब राजीव गांधी की हत्या के बाद उनका नाम भी पीएम की रेस में आया था। हालांकि बाजी पीवी नरसिम्हा राव ने मारी थी। तो क्या 24 से पहले पवार कोई नया दाव भी चलेंगे? ये तो खैर वक्त ही बताएगा। वहीं जंतर मंतर पर प्रदर्शन के दौरान भी खड़गे और पवार अगल बगल बैठे रहे। दोनों नेताओं में काफी देर तक बात होती रही। खड़गे ने यहाँ बीजेपी पर जमकर हमला किया। कांग्रेस को ये अच्छे से पता है कि पवार का अनुभव 2024 के चुनाव में दोनों दलों के काम आ सकता है। यानी ये केवल गुफ्तगू नहीं, उससे आगे की बात लग रही है।